अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़यान बेजित है। आज वी आर हेयर विद मिस अफशा सईद। शी इज़ अ क्लिनिकल hypnotherapist by profession and many more things as well. Thank you so much for your time today. Most welcome. And we're sitting in a Corolla Cross hybrid Yes. right now. Yes. अच्छा, मेरा पहला आपसे सवाल है, जी डेली ड्राइविंग कराची वर्सेस लाहौर। देखिए, कराची के अंदर तो आपकी दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी ड्राइविंग इज़ हॉरेबल, ठीक है। दूसरी रोड्स आर हॉरेबल। सो वो ये है कि मतलब कराची में रोड्स की वजह से ड्राइविंग बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि टूटी रोड्स हैं, ये है वो है सब कुछ। बट लाहौर में द गुड थिंग अबाउट दिस आई लाइक इज़ द रोड्स, ठीक है। कोई ऐसा टूटी रोड्स नहीं है, कार्पेटेड रोड्स हैं कंपेरेटिवली। लेकिन मसला ये पड़ता है कि यहाँ पे ड्राइविंग भी उसी तरह ही ख़राब है जिस तरह कराची में है। सो मतलब आई लव ड्राइविंग, ठीक है। आई कैन ड्राइव एनीवेयर, लेकिन जैसे अब ये लाहौर है, आई लव ड्राइविंग। आप उधर आया की तरफ निकल जाओ, आप सारा कुछ निकल जाओ। कराची के अंदर स्टॉप एंड गो होता है। While buying the Corolla Cross, when you bought it, did you have other options in mind? सिर्फ Toyota was in your mind? I checked Haval, I checked I think Toyota की 2-3 और थी। I used to have a Yaris, तो I wanted to upgrade। अब कराची के हालात देख के so I wanted something higher, क्योंकि जब वो पानी आता है या कुछ आता है वो। Now Corolla Cross, I loved it from the day it was advertised. I didn't know how it drove. I did not know anything about it. I just saw it on the billboard and I said, "Oh, that is nice." मैं लोगों से पूछता हूँ, is it a decision from the head or the heart? The heart. From the heart. It is. My thing for the cars are very very heart से होती हैं। लेकिन then again I also have to see the practicality of it. अब हार्ट से अगर मैं लेना चाहूँ, मैं एस्टन मार्टिन DB9 लूँ, ठीक है। आई लव दैट कार। लेकिन प्रैक्टिकल, इज इट प्रैक्टिकल फॉर मी राइट नाउ? मे बी आई एम ऑफ दैट एज के प्रैक्टिकलिटी डज मैटर टू मी एंड द पेट्रोल। लाहौर के अंदर व्हाट एवरेज इज इट गिविंग? मैंने 0 पे किया था, सो इट यू विल सी नॉर्मल एवरेज जो होती है इसकी गो अप टू 16 to 17। अच्छा, ठीक है। एक दफ़ा इट वाजंट इवन ऑन द मोटरवे, आई थिंक राया पे मैंने जब ड्राइव किया था, so it took me actually 32. No way. With any car, even with Yaris, I had taken it up to 23. ठीक है। क्योंकि मुझे दुबई में जो मेरी ट्रेनर थी, इंस्ट्रक्टर थी, उसने मुझे कहा था कि कंट्रोल द कार विद द एक्सीलरेटर, नॉट द ब्रेक। सो अगर आप एक्सीलरेटर के ऊपर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी एवरेज खराब नहीं होगी। Over the last few years, do you think driving behavior overall as a country हमारा has worsened? Has it stayed the same उस तरह से? देखें, हमारे अब फॉर लाहौर एंड पंजाब, आई डोंट नो एनीवेयर एल्स। कराची में भी अब जाके वो कैमरास लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आप ये देखो, जहाँ पे फाइन्स नहीं लगेंगे ना, हम वहाँ से घसीटने की और कट करने की कोशिश करते हैं। और अगर फाइन्स लग रहे हैं तो उसकी वजह से आप देखो कि वहाँ पे क्रॉसिंग पे या रेड लाइट पे सब रुक रहे हैं। लेकिन नाउ दिस गाय, ठीक है, ही इज ऑन द फोन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ही इज ऑन द फोन, ही हैज नो आइडिया। अगर पीछे से कोई बेध्यानी में आए, ये उड़ा के रख देगा इस बंदे को। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ, के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें टाइट करनी पड़ेंगी। देयर यू गो। इस तरह ये रिक्शा वाला भी जाएगा उधर। सो अगर ये बाइक वाला यहाँ से लुक एट दैट वन, सो देयर इज योर आंसर। आपकी बाइक्स के ऊपर जो हैं ये कहते हैं साइड व्यू मिरर्स होते हैं, ठीक है। दे रिमूव इट। आई हैव टॉक्ड टू दीज पीपल एंड दे से कि मतलब वो कोई उतार के ले जाता है, कोई तोड़ के ले जाता है। हमें वो, मैंने कहा 250 के मिलते हैं, ठीक है। अब हमारे ह्यूमन के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, वी डोंट नो, these are supposed to help us. Another example of 2 lanes में ट्रैफिक जैम है, और आगे वाला वो जगह नहीं देगा, पीछे वाला उसके साथ घुसाया जाएगा। So it's a habitual thing and it's a behavior thing. And अगर यही लोगों को आप जाके बाहर के मुल्क में बिठा दो, वो लाइन की नाक, वो इधर से उधर नहीं होते, 1 मिलीमीटर नहीं हिलते। So basically they know, they don't want to, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम जो मर्जी करें। अच्छा, अब इसको लेट्स ट्राई। इसका ड्राइविंग मोड कहाँ से आता है? यहाँ से। ओह यस। सो अब वी इन स्पोर्ट, डायल रेड हो गया। थोड़ा सा इसको आप इस तरह चलाती हैं इसको? यस। आई ऑल्सो हैव टू सी कि भाई आसपास कौन है, कितना मैं चला सकती हूँ। आई ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट कि अगर मेरे से स्वर्व होती है गाड़ी,
तो मुझे कितना स्पेस मिलेगी और कोई आसपास तो नहीं है, बेवकूफ़ों की तरह नहीं चला सकते। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग टू वर्क, सुबह 15 मिनट की ड्राइव है आपकी, इफ यू आर स्ट्रेस्ड जस्ट ड्राइविंग वाइज, डज इट अफेक्ट योर डे? एब्सोल्युटली। आपको देखो ना, आपको एक मेंटली जब आप रेडी होते हो, आपको पता है कि 7 मिनट लगने हैं, ठीक है, आप ट्रैफिक पे निकलो, कोई वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है, नाउ आपका जो 7 मिनट का है दैट इज टर्न इनटू 12 मिनट, एंड दैट पुट्स यू ऑफ स्केड्यूल, एवरीथिंग, कैलेंडर, एंड इट क्योंकि आपने मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होते फॉर दैट 3-4 एक्स्ट्रा मिनट्स, सो इट रूइंस योर होल डे, यू बिकम वेरी एजिटेटेड, एंड देन वो आप रोड रेज भी यहाँ पे देखते हैं, आप रैश ड्राइविंग भी देखते हैं, so that is all due to stress. The way people drive, you can tell something about their personality. Absolutely, 100% by the cars as well. What cars they drive. Yes. तो अगर मैं यहाँ पे full दबा के चला रहा हूँ, हाँ. what can you say कि मतलब? फिर मुझे ये होगा कि there are two things. एक नंबर 1 आपकी गाड़ी कौन सी है, ठीक है, अगर तो आप ऑल्टो चला रहे हो और दबा के चला रहे हो, या पुरानी कोई सिविक निकाल के आप वो दबा के चला रहे हो, then you are, sorry to say, wannabe. You want to show people you are able to do certain things. You want to fit in. अगर आप यहाँ पे दूसरी, on the other hand, अगर आप देखें people with Audis and people with Porsches and people with that, they will never do rash driving because वो already आराम से set हैं. उनको किसी को शो करने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर दम है. आजकल, if I'm not wrong, you're working in with the corporate sector, right? So, do you cater to individuals or the Absolutely. overall? I have my private clients as well. ठीक है. I do work with group sessions. I do individual counseling as well, therapy wise as well, and many other things. So my basic is basically I'm a therapist. So वो उसको corporate world में मैं आ गई हूँ. Corporate world में what I do is I work with the HSC department, which is Health, Safety and Environment. And I support them in behavior modification of the linemen. ये जो linemen आप देखते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं दूसरे जो field staff जो होते हैं, क्योंकि unfortunately electrocution होती है और deaths होती हैं. ठीक है. So we are trying to work with them and we are trying to tell them कि भाई हम आपको PPEs, protective gears वगैरह सारे मिले हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी है, उनका एक्सपीरियंस भी है, बट लेकिन केयरलेसनेस की वजह से ना वो उनके एक्सीडेंट्स होते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन देम ऑन द बिहेवियर साइड ऑफ द सेफ्टी. ओके. सो आई वर्क विद यूटिलिटी, ये जो पावर यूटिलिटी कंपनीज होती हैं, आई वर्क विद दैट. ओके. अच्छा, मेरा एक वैसे साइकोलॉजी रिलेटेड सवाल है. जो कॉर्पोरेट सेक्टर में इस तरह होता है, जो पूरी टीम को एज अ होल यू हैव टू, जिसमें आप बिहेवियर की बात कर रही थी, हाउ लॉन्ग यू सी रिजल्ट्स इनके, कितना परसेंटेज वाइज एक इम्प्रूवमेंट आ गई कि एक व्हाट यू अचीव्ड? अब ये होता है कि कोई बिहेवियर इज समथिंग जो कि आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको डेटा में नहीं लेके आ सकते. सो फिर हम उसकी तरफ इस तरह देखते हैं, फॉर फील्ड स्टाफ हम उसको देखते हैं कंप्लायंस एंड नॉन कंप्लायंस में, ड्रॉप कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, वायलेशंस कितनी पकड़ी जा रही हैं, किस नौयत की वायलेशंस पकड़ी जा रही हैं. फॉर द मैनेजमेंट वी सी कि मतलब उनके जो इंश्योरेंस वगैरह होती है, उनके रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, उनका बीपी बेहतर हो रहा है, उनके शुगर लेवल्स बेहतर हो रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी कैन एक्चुअली वर्क विद द डेटा. हम वो डेटा डिज़ाइन कर लेते हैं और फिर उसके अगेंस्ट फिर हम उसको रफली चेक करते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर अदर फैक्टर्स इन दिस एज वेल, उसको हमको गिव एंड टेक करना पड़ता है. अच्छा, अब वी आर इन ईवी मोड. अब ईवी मोड के अंदर भी इन स्पोर्ट, सो देयर इज नो इंजन राइट नाउ. Now you'll feel it. That's not bad at all. Very nice. है ना? Very nice. पहली दफा I'm driving a Corolla Cross. It's a very good experience. अच्छा. And even if you do the throttle, तो it still goes on to 12. Yes, it does. It does. अगर आप honestly देखो, आपके जितने सारे फीचर्स दूसरी गाड़ियों के अंदर है, आप कितने यूज करते हो? नहीं करते. आपको सिर्फ एक गूगल चाहिए बेचारा, एक आपको चाहिए कि आपको पता चल जाए कि भाई को करीब से गुजरा है या आपके पास कितनी स्पेस है. और जब ये रेड पे जाता है, तो जब रेड पे स्पेस का जब वो देता है, तो दैट मींस यू स्टिल हैव गॉट अबाउट अ फुट ऑफ स्पेस. तो आपको वो आइडिया होना चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड. एंड आई फाइंड कि मतलब जितनी ज्यादा गैजेट्स लग जाती हैं, उतनी ज्यादा आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है और वो जो रेडार होता है ना अपना, वो खत्म होना शुरू हो जाता है. बिल्कुल सही. आपको वो असेसमेंट आपकी खत्म होनी शुरू हो जाती है. लेकिन जैसे आपने ये बात की है ना, ये भी मैं कहता हूँ लोगों को कि पीपल डोंट रियलाइज इट. जिसमें बाकी गाड़ियां, फॉर एग्जांपल ये चाइनीज गाड़ियां, दे हैव ऑल द फीचर्स आर सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में, बट रीसेल वाइज स्टैटिस्टिकली द Corolla Cross has maintained the highest percentage of resale. Why? क्योंकि फीचर्स कम है. लोग रियलाइज नहीं करते कि जी फीचर्स कम है, बातें बनाते हैं, बट why is this car retaining
resale value like that because Yeah. it's so because it sticks to the It's- basics. It is यूजर फ्रेंडली। Exactly. और ये वाली गाड़ी अगर मैं लेके जाती हूँ नारायण कगान या कहीं और लेके जाती हूँ, वहाँ पे टोयोटा का कोई ना कोई मैकेनिक बैठा होगा जो कि ठीक कर देगा। बिल्कुल। और क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर इतना वो सेंसिटिव नहीं है कि मुझे कहीं वो लेके जाने पड़ेगी स्पेशली गाड़ी। मतलब जो भी कोई करोला को समझता है वो वो करोला कर को भी ठीक सकता कर देगा। है, वो कर बिल्कुल। सकता है। आपने नोटिस की जो टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग जो आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया, मैं तो सोच रहा था वीडियो भी बना ले फॉर अवेयरनेस थोड़ी सी कि भाई टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग लोगों को नॉर्मल लगने लग गया कि यार बट इट इज 6 टाइम्स आई डोंट नो आपको स्टैटिस्टिक एग्जैक्टली वो आइडिया, इट इज 6 टाइम्स मोर डेंजरस देन ड्रंक ड्राइविंग Okay, टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। so I will tell you how the brain works. ठीक है, we as human beings we think कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, कि हम ड्राइव करते वक्त बात भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। एक्चुअली देयर इज नो ब्रेन का कोई फंक्शन नहीं है दैट इज मल्टीटास्किंग। ठीक है। सो वो द ब्रेन लाइक इफ यू आर ड्राइविंग, ठीक है, उसके बाद आपका फोन आ गया तो वो आपको नैनो सेकंड में स्विच करेगा, ठीक है। और फिर नैनो सेकंड के बाद फिर वापस रीस्विच करेगा, फिर स्विच करेगा, फिर रीस्विच करेगा। तो उसके बीच में जब गैप आता है और आपका जो ट्रैक डिफरेंट होता है उसमें आपकी गड़बड़ होती है। You can't realistically मतलब you can't do two things. रियलिस्टिकली नहीं, आप मेडिकली, बायोलॉजिकली, इन एनी वे, साइंटिफिकली यू कैन नॉट मल्टीटास्क। Okay. अब फॉर दैट एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, आप फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, और आप कहते हो चलो मेरे पास नंबर, मुझे नंबर लिखना है, ठीक है। अब नंबर लिखते वक्त इफ यू कुड हैव मल्टीटास्क, आपको नंबर 1 सेकंड में लिख लोगे ना, व्हाटएवर यू आर हियरिंग यू कैन राइट, ठीक है। लेकिन यू हैव टू गो कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ, अच्छा ये क्या फिर से रिपीट करना, ये वो, बिकॉज नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर 4 थिंग्स हैपनिंग। नाउ आपने सुना है, ब्रेन ने रजिस्टर किया है, एंड देन कॉग्निटिवली इज टेलिंग यू टू राइट दिस। ठीक है। बाय दैट टाइम आपको रिपीट हो रहा होता है तो इट स्विचेस बैक, अच्छा फिर से बताओ। सो वो इतने नैनो सेकंड्स के अंदर स्विच होता है, यू थिंक कि आप सारा कुछ कर रहे हो लेकिन नहीं होता। इसलिए जब आप ड्राइव कर रहे हो और आपको बहुत ज़रूरी कॉल भी आ जाए, आप गाड़ी साइड पे कर लो, ठीक है। ठीक है, आप साइड पे कर लो और वहाँ पे रोक के गाड़ी आप सुन लो, समझ लो जो भी है। इसके अंदर अब इन्होंने ये कर दिया हुआ है कि अगर आई हैव टू गो थ्रू द, मतलब कोई भी चीज़ चेंज करनी है, गाना चेंज करना है या कोई, तो वो स्टॉप कर देता है कि गाड़ी इज मूविंग। ठीक है। सो इट अंडरस्टैंड्स कि भाई ये आप नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। तो व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड कि आप नहीं कर सकते। The one last question. Instagram scrolling जो है, जी। how badly has it affected? Because I know कि it is a very detrimental thing to the brain. Absolutely. Instant, constantly 10 seconds बाद you're just processing new information constantly. How long term how detrimental it is it to the brain? इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, टिकटॉक्स और ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, योर माइंड कैन नॉट रजिस्टर, और उसके अंदर एक आपके जो केमिकल होता है वो और न्यूरॉन्स होते हैं, दे फायर सो क्विकली कि आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, ठीक है। दे कैन नॉट, ठीक है। और इसलिए अगर आप देखो कि आपकी अपनी कंसंट्रेशन टू डू समथिंग हैज ड्रॉप डाउन एज वेल, बिल्कुल। टू एनी वर्क। अगर आप काम भी कर रहे हो, आपको खुशी शुरू हो जाती है कि यार ये मैं छोड़ दूं, मैं कुछ और कर लूं, आई एम गेटिंग बोर्ड, इट्स टेकिंग मोर देन अ मिनट या 5 मिनट्स, वो हमारी रिटेन करना और वो कंसंट्रेशन का स्पैन हमारा कम हो गया क्योंकि इट इज केमिकली ऑल्टरिंग योर ब्रेन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, टू मच इंफॉर्मेशन, एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक भी करो तो उनके एक एल्गोरिदम की वजह से आपको दे कीप यू हुक्ड। एग्जैक्टली। और जब आप वो, एंड इट इज प्रूवन एज वेल कि अगर आप बच्चों से या किसी से आप मोबाइल ले लो, frantically वो withdrawal वो type. it's a withdrawal. It's actually a withdrawal of the same withdrawal as of a drug. Okay. क्योंकि वो brain वही, chemicals they're lacking है, exactly. ठीक है। और उसका जो instant gratification का भी होता है, that is the issue. It translates into real life as well. Absolutely. कि आपको मुझे चीज नहीं मिल रही, आपको होगा what is wrong with me, why am I not getting it, why don't people like me, and ये क्यों नहीं हो रहा, आपकी self esteem पे जाता है, आपका सारा कुछ होता है। So वो इफेक्ट है, इट इज डेट्रीमेंटल इफेक्ट क्योंकि आपकी स्कूल के अंदर कंसंट्रेशन नहीं हो रही, आपके ग्रेड्स नीचे जा रहे हैं, आपके काम पे नहीं हो रही, उसकी वजह से एजिटेशन बढ़ती है। जब एजिटेशन बढ़ती है तो स्ट्रेस लेवल हाई होता है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्रेस इट, एंड समटाइम्स दैट एक्सप्रेशन कम्स इन फॉर्म ऑफ रैश ड्राइविंग, हिटिंग समथिंग, स्क्रीमिंग, हैविंग फाइट्स।
done. क्योंकि वो that Yeah. chemical has to come out. So Instagram is, and social media consumption excessive is the problem. Excess. देखिए, everything is neutral. Hmm. It's how you use it. Yeah, exactly. Moderation is the key to go, Hmm. but not for driving. Any chance you get, Oh you should drive yes, a car. oh yes, oh yes. मुझे कोई कहेगा ना कि अभी उठ के मरी वक्त, मैं कहूँगी अच्छा ठीक है मैं ड्राइव कर रही हूँ, चलो let's go. I drove from Karachi to Lahore because I had to bring my cats and everything. So I drove from Karachi to Lahore, no issues. और डेढ़ टैंक में जो हम पहुँच गई थी आराम से. कराची से लाहौर Yep. 1200 किलोमीटर. Yes. और बल्कि इसका टैंक एक्चुअली छोटा है. बिल्कुल, because of the Yes. batteries. आराम से, आई थिंक मैंने एक जगह पे रुक के पेट्रोल डलवाया था बीच में, and then I was here. It's a hybrid, so बिल्कुल. the more बिल्कुल longer सही. you go. Tanji, once again, thank you so much for your time. What a great conversation with you. Very Thank insightful. Thank you so much. Thank you. You're Inshallah always taala. welcome. इंशाल्लाह next video मुलाकात होती है. Inshallah.